जय हिंद, मैं भानु पांडे। आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज़। खड़गपुर ब्लॉक में आए खाद लेने किसान खाद तो नहीं ले पा रहे, लेकिन सर जरूर फुड़वा लिए, जो कि बिहार में खाद की उपलब्धता को दिखाता है। और खड़गपुर प्रखंड के कृषि पदाधिकारी चुपचाप इन चीज़ों को देखने में लगे हैं। व्यवस्था की घनघोर नाकामी है खाद वितरण करने में। अगर व्यवस्था सही हो, काउंटर ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। तो अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो खड़गपुर प्रखंड ब्लॉक के अंदर में जो खाद वितरण हो रहा है बिस्कोमान के पास, यहाँ पे किस प्रकार से अफरा तफरी मची हुई है। और इसका सबसे मुख्य वजह है काउंटर की कमी। तो अभी यहाँ पे आरजेडी के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं वो भी हैं, उनसे भी हम सुने। और सदस्य मालिक आरजेडी के जिला महासचिव हुए, अनुश्रवण समिति के सदस्य हुए, मेरा नाम विपिन खिरेरी हुआ। और हमने कल एसडीओ साहब को एक विज्ञापन के द्वारा हम लोग बोले थे कि आप काउंटर, लेडीज़ का अलग काउंटर दीजिए और जेंट्स का अलग काउंटर दीजिए। कम से कम 4 काउंटर बनाइए और 2 जेंट्स का बनाइए, लेकिन उस पर नहीं अमल किया गया। इस कारण से इतनी भीड़ है। और क्या, आम जनता, माता बहनों सब लाइन में है, लेकिन खाद तो बड़ी मात्रा में है, लेकिन प्रशासन भी सजग है, लेकिन जनता अपने आप में उग्र है। इसीलिए खाद बांटने में प्रॉब्लम हो रही है। और हम नीतीश सरकार से मांग करते हैं कि खाद जल्द से जल्द सभी ब्लॉक में उपलब्ध कराया जाए, ताकि आम को खाद पहुँचे और आम किसान मजदूर के भाइयों को लाभ मिले। अच्छा, एक बात बताइए, हम पिछले बार भी यहाँ कवरेज किए थे, पिछले बार भी लाठीचार्ज हो गया था किसान पे। किसान दिवस के दिन, किसान दिवस था, उस दिन किसानों का दिन था, उस दिन लाठीचार्ज हो गया प्रशासन के द्वारा। और खाद बहुत किसान नहीं ले पाए, कुछ विकलांग वृद्ध लोग थे। आज भी वो लोग यहाँ मौजूद हैं, वो लोग गुहार लगा रहे हैं किसी प्रकार उनको खाद मिल जाए। मेरा कहना ये है, खाद का कमी तो है ही, पूरे बिहार में खाद की कमी है। और जहाँ तक कि खाद विकलांग काउंटर भी चाहिए। विकलांग भी बहुत लोग आते हैं जो कि लाइन में लग करके बेचारा परेशान होकर के चले जाते हैं। हम अनुमंडल पदाधिकारी से, डीएम साहब से मांग करते हैं विकलांग काउंटर भी खोला जाए, ताकि विकलांग को भी अलग सुविधा मिलने का प्रयास करवाने का काम करेंगे। अच्छा, इतने सरकार को क्या नहीं पता है कि इस प्रकार से स्थितियां बनी हुई है? सरकार को चिट्ठी के माध्यम से सारे चीज़ को अवगत करा दिया गया है। खड़गपुर में अगले बार जो लाठीचार्ज हुआ था, बहुत लोग मार खाया, बूढ़ा पुराना, लेडीज महिला सब मार खाया। लेकिन आम जनता भी उनको खाद बांटने वाले को सहयोग करने के लिए तत्पर है, लेकिन प्रशासन भी तत्पर है, लेकिन अपने में मैसेज नहीं रहने के कारण, इस कारण से विधि व्यवस्था के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है सभी को खाद देने में। तो आपका मुख्य है कि 4 काउंटर होना चाहिए, एक विकलांग के लिए काउंटर होना चाहिए। आप है ना, एसडीओ काउंटर होगा, 5 काउंटर होगा, सभी लोग जुझारू रूप से खाद ले लेंगे, किसी को दिक्कत भी नहीं होगा। और जो खाद यहाँ पर भारी मात्रा में है, खाद सभी को हो जाएगा। अच्छा, एसडीओ साहब क्या आपको आश्वासन दिए? एसडीओ साहब बोले कि 4 काउंटर रहेगा, लेकिन यहाँ तो देखते हैं एक ही काउंटर है। रात में बैरिकेडिंग वगैरह बनाया गया था, ताकि खाद सबको मिले, लेकिन उस पर तो अमल नहीं हुआ। और जो स्थिति आपके सामने है, कोविड नियमों का भी यहाँ पे सही से पालन नहीं। कोविड तो खत्म हो गया। कोविड तो आप अपने आंख के सामने देख रहे हैं। कोविड का नियम का उल्लंघन पूरा हो रहा है। उसमें कोई अंकुश लगाने का कोई भी प्रशासन कोई भी काम नहीं कर रहा है, जिससे कि कोविड को बढ़ने की संख्या ज़्यादा यहाँ पर हो गई है। चलिए, हम अभी बात किए यहाँ पे विपिन खिलेरी जी हैं, इनसे। तो इन्होंने अपनी राय रखी कि इसमें क्या होना चाहिए, किस प्रकार से सुचारू ढंग से खाद वितरण किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं खाद की भी कमी है, जो इन्होंने भी बताया। और हमने जो एरिया मैनेजर हैं उनसे भी हमने बात की थी जम्मू जाके, जहाँ उनका कार्यालय है। तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन में रेख लग जाएंगे, लेकिन उनके बात किए हुए अभी हमारा लगभग 10 से 12 दिन हो गया। उसके बाद जाके कल खाद आया है। 3 तरह खाद यहाँ पर आया है। 3 ट्रक में जितना जोड़ लीजिए जितना खाद है, और जनता देख लीजिए कितना है, तो नहीं पूरेगा। यहाँ चाहिए भारी मात्रा में खाद, तभी इसका है कि खाद की कमी है, जो कि जनता में इतना उग्र है, इतना प्रदर्शन है, इतना सारा चीज है। अच्छा, इसका कहीं वजह चुनावी वजह तो नहीं ना है? चुनावी वजह भी मानिए तो चुनावी वजह भी है। और हम तो सरकार से, नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि आप जो है सभी ब्लॉक में खाद भारी मात्रा में देने का काम करें। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, विपक्ष के नेता से हम उससे भी मांग करते हैं कि आप जो है विधानसभा में बात उठा करके सभी ग्रामीण, सभी किसान भाइयों को लाभ पहुंचाने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। इन्होंने किसानों के लिए यहाँ पे आके अपना बात रखा और अपनी राय व्यक्त की।
और यहाँ पे कुछ किसान हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। अब साहब, अगर किसान नहीं है तो कोई नहीं है। अगर किसान, अगर हम लोग धान और गेहूं नहीं उपजावेंगे तो आम पूरा भारत हमें लगता है कि भूखे रह जाएगा। किसान पर ही सब टिका हुआ है। आप देख रहे थे कि आंदोलन दिल्ली में हुआ, मोदी सरकार को झुकना पड़ा, उनको वापस लेना पड़ा। इसीलिए हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि आप खाद भारी मात्रा में दिलवाने का काम करें, ताकि आम किसानों को लाभ पहुंचे और अपने खेतों में हरियाली का उजागर करे। चलिए, यहाँ पे और भी किसान हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। आप खाद लेने के लिए आए हुए हैं? हम काउंटर पे जाके घूर के आए। एक विकलांग आदमी है, पिछले 1 बजे रात से काउंटर पे खड़ा होते होते देख लीजिए मेरा हालत। ऐसा हालत में एक हैंडीकैप आदमी खाद लेने के लिए कर सकता है तो समझिए कि कैसा आदमी होगा। बूढ़ा बुजुर्ग मर रहा है, बेहोश हो गया। 4 आदमी का सर फूटा है वहाँ काउंटर पे। कोई जूता फेंकता है, कोई चप्पल फेंकता है, कोई आगिन लड़का के फेंक रहा था 4 बजे सुबह में। ऐसा नीतीश का सरकार खाली शराब बंद करता है नीतीश कुमार, खाद देने का दम नहीं है नीतीश कुमार को। शराब वो बंद करता है, पूरा नहीं हो पाता, वो भी बंद नहीं हो सकता है। शराब महंगा करता है नीतीश कुमार, शराब को महंगा करता है। बंद कहाँ कर रहा है, महंगा कर रहा है। पीने वाला कहाँ मान रहा है कि हमने पिए? जहाँ पर 50 था तो 200 रुपया बोतल चला गया। महंगा करवा रहा है वो। अच्छा, एक बात बताइए, बंद नहीं करवा रहा। शराब को महंगा कर रहा है और खाद को? खाद कहाँ दे रहा है? खाद के लिए सब किसान तरस रहा है 2 दिन से, रात दिन एक कर भूखे प्यासे, कोई खाना देने वाला भी नहीं है। 2 बजे भोर से महिला, जेंट्स, बच्चा सभी 2 बजे भोर से लाइन लगा हुआ है। 2 बजे भोर से 2 बजे भोर से 8 तो छोड़ो, 2 बजे भोर से लाइन लगा हुआ था। और खाद के मैनेजर को मैंने बोला भी कि आप जो है प्रशासन को अवगत कराइए, प्रशासन को लीजिए और बैरिकेडिंग बनाइए, उसके बाद खाद आपका वितरण सुचारू रूप से हो जाएगा। लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। अच्छा, किसानों से ज्यादा राहत तो हमको लगता है शराबियों को है अभी बिहार में। शराबी तो अभी जो मतलब में है, जो उसको मजा है तो उसको कोई राज्य में नहीं होगा। आज शराबबंदी के नाम पर सिर्फ नाम है शराबबंदी बिहार में, लेकिन उससे ज़्यादा शराब बिक रहा है, उससे ज़्यादा लोग शराब पी रहे हैं, महंगा में बिक रहा है। जो शराब 50 रुपये मिलता था वो 500 मिल रहा है, जो 500 मिलता था वो 1500-2500 में मिल रहा है। ये तो नीतीश सरकार की राज है। अब हम लोग ज़्यादा क्या बोले, और हम चाहते हैं कि आम जनता को माने खाद का किल्लत जो है उसको दूर करे नीतीश कुमार जी। हम लोग भी कुछ आवाज़ उठाते हैं, कुछ बातें बोलते हैं, तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्हें लगता है कि ये मीडिया नहीं है, क्योंकि वो लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्हीं को मीडिया समझते हैं, क्योंकि वो उनकी भाषा बोलते हैं। लेकिन हम लोग जो सच्चाई होता है उस सच्चाई को बोलने का काम करते हैं। लेकिन बुरा लगता है, कोई बात नहीं, आपको बुरा लगते रहेगा। हम इसी प्रकार सही बात बोलते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। जो हमारा काम है और जो हमारा स्लोगन चलता है, हम कराते हैं हकीकत से रूबरू, तो हम हकीकत से रूबरू आपको कराते रहेंगे। और आप देखिए यहाँ पे किसानों की संख्या कितनी है। और आइए, यहाँ पे वृद्ध व्यक्ति भी हैं। अच्छा बाबा, कितने बजे से हैं? 3 बजे से है। 3 बजे से है। क्या उम्मीद है, खाद मिलेगा? नहीं, खाद नहीं लगता मिल पाएगा। क्या कमी है जो नहीं मिल पा रहा? क्या कमी है? प्रशासन का कमी है। और क्या प्रशासन का कमी है या फिर शासन व्यवस्था का? हाँ, और खाद का व्यवस्था नहीं है, इसलिए व्यवस्था नहीं है। ना खाद का व्यवस्था है। काउंटर कैम है, उसके बाद खाद की कमी ज्यादा है। खाद लेने आए हैं? हाँ, खाद लेने आए, वहाँ से लाइन से हट के चल गया खाद बांटने वाले। खाद बांटने वाला चले गए। देखिए, ये लोग इतने आक्रोशित हैं कि जो अब सब है नीतीश कुमार नीतीश कुमार गंजेड़ी है। नहीं है। कोरोना तो आ गया है। हाँ, कहाँ गया? अभी वहाँ पकड़ा रहा है कोरोना, सब कोरोना इधर है। बिना मास्क का घूर रहा है। प्रशासन कहाँ क्या कर रहा है? उल्टे प्रशासन को किसान को मार रहा है। नहीं, अभी इतना परेशान हो रहा है किसान। अभी 2-3 काउंटर हो जाता तो इतना परेशानी आता है क्या? 2-3 काउंटर हो जाता। हाँ, 2-3 काउंटर हो जाता है। गाड़ी है यहाँ, उसी में इतना परेशानी है। इतना अगर खाद उपलब्ध रहता तो किसान को इतना परेशानी होता नहीं होता। एक घर से 10 बताइए, लेने आता। खाद का भी कमी है, काउंटर का भी कमी है। पूरा एकदम दारू के सामान जो है खाद किसको खाद कमी है। दारू लेना है, बोतल चुनना है नीतीश को। सरकार खाली राजनीति कर रहा है। अभी यूपी सरकार में चुनाव हो रहा है, वहाँ खाद अवेलेबल है, लेकिन कि बिहार में चुनाव नहीं है, इसके मतलब उसको मतलब नहीं है।
राजनीति आएगा फिर वो अपना अड्डा लाएगा, खाद बोरा का बोरा बंटवाएगा। एक भाई साहब आए हैं जो हमारी बातों को ये खुद से बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस वजह से बिहार में खाद का किल्लत है। और जो यहाँ के किसान हैं वो एक तरह से कहें तो त्राहिमाम कर रहे हैं खाद के लिए। उत्तर प्रदेश में देखिए सब कुछ सही से बट रहा है, कि वहाँ पे अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है और बिहार में चुनाव हो गया, उसका सत्ता कुर्सी तो मिल गया, लेकिन उसको कुर्सी का मतलब है, कुर्सी का प्यारा है, बस यही है बिहार का देख रहे हैं नतीजा। मतलब जो किसान है वो त्राहिमाम कर रहे हैं और जो शराबी है वो मजे में है। जैसे कि जिस स्टेट में चुनाव आएगी उस स्टेट में अभी खाद अवेलेबल होगी, आराम से पहुंचेगा, फैक्स के द्वारा बटेगा। और देखिए आप तो मीडिया वाले हैं, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में अभी खाद की किल्लत नहीं है, इसलिए नहीं है कि वहाँ पे अभी उनको सीट लेना, वहाँ पे सरकार बनाना, और यहाँ पे सरकार तो बन चुकी है। इससे मतलब जनता मर जाए उसको कोई टेंशन नहीं है, बस खाली जनता को उसको वोट का प्यारा है और उसका परेशानी उससे कोई। इस बार किसान क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़े जल्दी, उसे संभालने वाला कुर्सी नहीं है, वो कुर्सी छोड़ के इस्तीफा दे जल्दी। इतने अभी यहाँ पर 4 गो का सर फटा है और 10-15 गो तो बेहोश हो गया। अब फिर भी ये स्थिति बनी हुई है। इसी से आप साबित कर सकते हैं कि किसान जिंदा है या मुर्दा है। ऊपर से पुलिस लाठी किसान जिंदा है या मुर्दा है या शासन प्रशासन जिंदा है? शासन प्रशासन का तो गति ये मजे में है, वो तो घूस और जो है ये चल ही रहा है छेकने के लिए। ठीक है, प्रशासन यहाँ का लेवल कराएगा, मार्केट भी आई हुई है। ये तो सर उपलब्ध हुई है, इसके पहले से प्रशासन नहीं था। साबित कराना ना है, एक भी प्रशासन दुए चीज में लागू है। बालू प्रशासन दुए चीज में तैयार है, एक दारू एक बालू। कमीशन बोलते हैं कि हम मार्केट में जब घूमने जाते हैं, मेरा 2 बार मास्क का चालान कट गया है, मेरा 2 बार मास्क का चालान कट गया। प्रशासन को यहाँ नहीं दिख रहा है कि यहाँ कोरोना है, यहाँ दूरी दस्तानी का नहीं है जरूरी, बस मार्केट में घूरेंगे साला वहाँ पैसा देंगे तो उसको बीमारी झलक रहा है, और यहाँ उसको बीमारियां नहीं दिख रहा है। बताइए यहाँ से बीमारी भाग गया कोरोना ना। अभी चौक पे जाएंगे हम चौक पे जाएंगे, मेरा नीतीश कुमार को कोरोना पकड़ गया। देखिए अभी कल न्यूज आया हम लोग में कोई पेशेंट है कोरोना पॉजिटिव का, सर्च किया जाए तो कहते हैं दुकान में बैठते किसान हैं, पुलिस आता है, दुकान सील करता है, मास्क पहन के नहीं रहते हैं, और कहता है दूरी डिस्टेंस बना के रखो। यहाँ नहीं दिख रहा है प्रशासन को। पॉकेट में अगर मास्क ऐसे रहेगा तो कहेगा मास्क तुम्हारा पॉकेट में था, पैसा निकालो 100 रुपया, और यहाँ सब आदमी धक्का में धुक्की मारा में मरी हो रहा है, तो प्रशासन को बीमारी नहीं दिख रहा है क्या? मतलब चूतिया बनाता है प्रशासन सबको, सब यहाँ चूतिया है, साला मारा मारी हो रहा है आपस में। मेरा महिला बुजुर्ग है, मेरा दादी लाइन में लगा हुआ है, सुबह इतना धक्का हुआ कि हमको वापस उसको घर भेजना पड़ गया। बताइए मर जाएंगे तो नीतीश कुमार उसका लेगा रिस्क? ये खाद दे रहे आदमी को जान मार रहा है, बताइए तो। अभी खाद का बहाना है, साला आदमी मर रहा है आपस में। हम मार्केट में चौक पे घूमने जाएंगे तो कहेगा कि बीमारी है, और यहाँ साला बीमारी भाग गया है, यहाँ से बीमारी मतलब गोदाम में आया तो बीमारी नहीं है, साला मरो आपस में, ऐसे पकड़ा पकड़ी हो रहा है। हम मार्केट में साला हल्को घूमते रहेंगे ना, अरे साला तुम्हारे पास मास्क नहीं है, ला 100 रुपया निकालो, चुपके से सटका के ले लेता है 100 रुपया, बताइए। और यहाँ साला आदमी में आदमी मर रहा है, और प्रशासन को नहीं दिख रहा है यहाँ बीमारी है कि कोरोना है, बताइए तो कैसा सरकार है? मर जाएंगे ना। वही तो कहते सरकार का ही कमजोरी है ना, सरकार पागल हो गया है, समझे ना? क्या करना चाहिए? भाग जाए सरकार यहाँ से, जैसे जनता मर मुर के जी लेगा, सरकार दूसरा आएगा। सरकार नहीं चाहिए, हम कहते प्रशासन यहाँ है किस लिए है? यदि लाइन लगा के यदि देता, एक आदमी जितना भी लाइन में रहता सबको मिल जाता। यहाँ मुखड़ा है, प्रशासन क्यों नहीं यहाँ लाइन लगा के दे रहा है? खड़ा होकर का मुखड़ा देख रहा है, अब किसान मर रहा है यहाँ। लेकिन अभी तक बोलिए ये 3 लाइन लगेगा कि 1 लाइन लगेगा, लेडीज का 1 लाइन, जेंट्स का लगेगा, सबको मिलेगा। यही लेकर के कमजोरी है प्रशासन, लाठी चार्ज करती है। यहाँ पे यदि जो वीडियो कोई बनाएगा ना तो प्रशासन लाठी चार्ज करती है। अगर ऐसी बात है वीडियो बनाने से प्रशासन लाठी चार्ज करते हैं तो लाठी चार्ज हो जाए। हम अभी यहीं पे खड़ा हैं और हम वीडियो बना रहे हैं, पिछले बार भी बनाए थे जब लाठी चार्ज हो रहा था, ठीक है, और अभी भी बना रहे हैं। हम तो कहते हैं कि आप लाठी चार्ज कीजिए, देखे कि कैसे चार्ज कर रहा है सर। पिछले बार वीडियो बनाए थे तो कुछ सुधार हुआ है सर?
अगर पिछले बार आप यहाँ से गए थे स्थिति देख करके और इस बार है तो कुछ सुधार लग रहा है आपको यहाँ पे? हमको कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। और पिछले बार जब हम आप लोग का वीडियो बना के गए थे बिल्कुल तो हम जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं उनसे भी मिले थे, और जो आप लोग के बिस्कोमान के जो एरिया मैनेजर हैं उनसे भी जाके मिले थे, वो भी दूसरे जिले में जाके मिले थे, सिर्फ इसी वजह से कि कुछ सुधार आए, लेकिन ऐसा कुछ सुधार आया। आप देख ही रहे सर, सुधार है यहाँ पे। खाद की भी बहुत कमी है यहाँ। इस तरह तो मर जाएंगे सर, खाद मिले नहीं मिले। ये लोग खाद की तो कमी है ही, पूरे बिहार में खाद की कमी है, जिसको लेकर किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं की भी कमी है, जो कि साफ साफ दिखती है। पिछले बार भी हमने दिखाया था कि क्या स्थितियां थी। पिछले बार खाद कम पड़ गए थे, किसान यहाँ घूम के चले गए थे, और आज भी वैसी ही स्थिति हमें लग रही है, जबकि 10 दिन 12 दिन के बाद इन लोगों के लिए बीच खाद पहुँचा है। लेकिन ये खाद पहुंचा भी तो किस काम का, जब सभी किसानों को खाद मिल ही नहीं पाए। और यहाँ पे जो पिछले बार वृद्ध लोग थे, जो विकलांग लोग थे, वो लोग यहाँ पे खड़े थे, उनको नहीं मिला था, और आज फिर वही लोग यहाँ पे दोबारा आके खड़े हैं, और आज फिर वो गुहार लगा रहे हैं किसी प्रकार से उनको खाद मिल जाए। लेकिन अगर सिस्टम सही हो, व्यवस्थाएं सही हो, तब तो खाद मिले। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। एक तो कोरोना आ जाते हैं, कोरोना के बाद यहाँ पे देखिए कुछ महिला बैठी हुई है, खाद लेने के लिए आए हुए हैं। खाद लेने आए हैं। खाद में हमको धकाल के निकाल दो, के ना दे रहा से खाद वो। कितना बजे आए थे? हमें 4 बजे भोरे में। 4 बजे लाइन में लगे थे? हाँ, वहाँ से हमें धकाल के निकाल कर। नहीं, क्या बोला वहाँ? लेडीज से हमारे धकाल के निकाल दिल के। देखिए किस प्रकार से ये लोग खाद लेने आए, और हाथ में चप्पल लेके एक चाची है जो बैठी हुई है, और इनका चप्पल भी टूट गया है। ये भीड़ में ये 4 बजे से खड़ी थी और धक्का देके इनको बाहर कर दिया गया। ये स्थितियां हैं। ये सिर्फ एक ही चीज को दर्शाता है, व्यवस्थाएं की कमी। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की नाकामी उसी को दर्शाता है, जिसका पूरा लाइव हम आपको दिखाते हैं और आगे भी दिखाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इस बार भी जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं उनका क्या स्टेटमेंट है इस विषय में, उस स्टेटमेंट को भी हम आपको दिखाएं कि वो क्या कहते हैं इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर, ऐसी परेशानियों को लेकर, खाद में हो रही लापरवाही को लेकर, जो किसान त्राहिमाम कर रहा है उनके प्रखंड में, और इस प्रकार से व्यवस्थाएं हो रही है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं। अभी जो है SDO साहब गुरेंगे तो कहेगा कि कोरोना है, मास्क लगाओ, 200 रुपया फाइन करेगा। अभी जो मर रहे हैं, अभी किसान 2 बजे से हम लोग बैठे हैं, अभी तक काउंटर में गए, इधर से धक्का उधर से मुक्का, लट्ठम लाठी। इससे अच्छा तो लालू यादव था, उसका राज में ऐसा नहीं हुआ था। एक बात बताइए, आप मास्क नहीं पहनते हैं तो आपके फाइन लग जाता है। देखिए जिम्मा है, क्या करना। सुनिए ना, मेरा बात को सुनिए। मास्क नहीं पहनते हैं तो फाइन लग जाता है। आप लोग के पास भी तो अधिकार है फाइन देने का, फाइन लगाने का था। लेकिन अभी तो मान लिया जाए कि ऐसा नहीं रहने देता था बाजार में, मार्केट में। अभी किस हालत है? सर 1 मिनट सर, जैसे कि अभी कह रहे कोरोना है, साबित है भी कोरोना है, बट हम लोग को पूर्ति नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? प्रशासन भी नहीं, हम क्या करेंगे बोलिए सर? यदि किसान को समय पे उचित मूल्य पे नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? अभी कितना भूखे तो नहीं मरेंगे। लाठी से प्रशासन के यदि भूखे मरते तो ऐसा नहीं करते। जल्दी कराया जाए, हम लोग मुहैया कराएगा तो ऐसा नहीं होगा। हम सभी पदाधिकारियों से अपील करते हैं कि समय पे किसान को सभी चीज उपलब्ध करे, कभी ऐसा भीड़ नहीं होगा। होता था। यदि नहीं आप पूर्ति करते हैं तो किसान को मारने के लिए भी आप लाठी नहीं उठाएंगे। ऐसे भूखे मरेंगे तो ऐसे भी मरेंगे। वैसे में आपका भी हक लाठी उठाने का मेरे ऊपर नहीं है। जब आप हमको खाने के लिए नहीं दे सकते हैं तो मेरे आगे से थाली भी नहीं छीन सकते हैं आप। चाहे जैसे भी मरेंगे तो मरेंगे। अभी कोई हालत करेगा तुरंत पकड़ के सकते हैं। यहाँ आए हुए किसानों का मारपीट करेगा, जो भी, चाहे वो युवा हो चाहे वो वृद्ध हो, सभी का जो दुख है, जो वो पीड़ा अपना बयां कर रहे हैं, वो सारी बातें वो लोग बयां कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका अगर उनसे नहीं हो पाता है थाली देने की व्यवस्था है तो उनका कोई अधिकार भी नहीं होता है कि जो भी थाली यहाँ है हमारे पास उसको वो छीने।
ये सारी स्थितियां हैं यहाँ पे जो हम आपको दिखा रहे हैं। और जो यहाँ के आरजेडी से प्रखंड अध्यक्ष थे उनसे भी हमने आपको बात करके दिखाया, उनकी क्या राय थी। उन्होंने बताया कि हम एसडीओ साहब को भी अवगत कराए इस विषय में, काउंटर की कमी के विषय में, लेकिन अभी तक काउंटर नहीं बन पाया है 4। ये सारी स्थितियां